हेलो एवरीबॉडी। आज की मेरी वीडियो का कंटेंट जो है वो मीम्स के बारे में होगा। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे क्योंकि वाई मीम्स आर बुलशिट बेसिकली टाइटल है। और इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि मैं इसको दो पार्ट्स में पहले तो मैं तकसीम करूँगा। और कंटेंट के बारे में ना, मीम्स के कंटेंट के बारे में इस वक्त बात नहीं होगी। मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे व्यूज़ मीम्स बनाने वाले लोगों पे और मीम्स कंज्यूम करने वाले लोगों पे। मीम्स एंड बाय द वे मीम्स वाली जो रील्स होती हैं, क्योंकि अब मीम्स के कॉम्पाइलेशन में वीडियोस भी हैं, रील्स भी हैं, यू नो मीम्स का स्कोप जो है वो बहुत हाई निकल गया। अब बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे जो इस तरीके की फ़नी रील्स और ये सारा कुछ जो इंटरनेट पे आपको मिलता है, ख़ासतौर पर इंस्टाग्राम पे, इनकी जो ऑडियंस है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी रीज़न ये है कि ये मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अभी मैंने फ़िलहाल अपलोड किए हैं वो सारे इस चीज़ पे बेस करते हैं कि चीप डोपामीन आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। और मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी इस चीज़ में से गुज़रता हूँ, अभी भी गुज़र रहा हूँ, पहले भी, अब आके मतलब मैं अपनी हैबिट्स को बेहतर कर रहा हूँ। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, पिछले 5-6 सालों में ख़ास तौर पे, मतलब कोविड वाले दिन और उसके बाद जब सारे वेले थे और लेज़ी थे और मतलब करने के लिए और कुछ था नहीं, तो पीपल वर लुकिंग फॉर एन आउटलेट टू लाइक एंटरटेन देमसेल्व्स। कितना को टीवी देख लेंगे, टीवी पे भी मतलब जो न्यूज़ आती है कुछ होता है वो हमेशा डिप्रेसिंग ही है, वो भी मतलब आई डोंट नो। कोविड के दिनों से शुरू करके ख़ास तौर पे मीम पेजेस बहुत ऊपर चले गए, रील्स वाले पेजेस बहुत ऊपर चले गए, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव नाउ बिकम वेरी वेरी यूज्ड टू, वेरी वेरी अकस्टम टू चीप क्विक डोपामीन। और बहुत सारी चीज़ें जिनसे चीप डोपामीन मिलती है उनमें से एक मीम पेजेस भी हैं। मीम पेजेस कंज्यूम करने वाली जो ऑडियंस है ना, सबसे पहले तो ये है कि अपना टाइम हद से ज़्यादा ज़ाया करते हैं वो। और मैं आप लोगों से फ़र्क नहीं, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करता हूँ इस चीज़ के पीछे। ये बहुत ज़्यादा लेज़ी करने वाली चीज़ भी है। ये बहुत ज़्यादा यू नो आपको ये आफ्टर अ सर्टन टाइम यू स्टॉप फाइंडिंग दीज थिंग्स एंटरटेनिंग ऑल्सो। बट अंटिल यू स्टॉप फाइंडिंग दीज थिंग्स एंटरटेनिंग, बिकॉज देर इज़ ऑल्सो अ लिमिट टू कितनी ज़्यादा मीम्स जो है वो मतलब एक उनमें कितना कंटेंट डाइवर्सिफाई हो सकता है, कितनी चीज़ों को आप मतलब फ़नी चीज़ों को आप कितनी चीज़ों कितनी बार आप कह सकते हो वगैरह। सॉरी। तो ऑडियंस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सेम चीज़ रिपीटेडली देखते रहते हैं और उसी एक साइकिल में फंसे रहते हैं कि भाई अब इसके बाद कोई नया डोपामीन मिले, हम यही देखते रहें, हमें इसके बाद कोई नया डोपामीन मिले और मतलब कोई इससे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग हो, इससे ज़्यादा फ़नी हो, इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, और हम उसमें एंगेज हों, हमें एक नए सिरे से नए को डोपामीन रश मिले, हम ज़्यादा हंसें, एंजॉय करें वगैरह, जो भी है। प्रॉब्लम इसका ये है कि इस एक चीज़ की सर्च में जो यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे लड़के, बहुत बहुत ज़्यादा वाला टाइम ज़ाया कर देते हैं मीम्स को शेयर करने में, मीम्स को देखने में, मीम्स को स्क्रॉल करने में। मीम्स वैसे उनको इन्जॉय तो करना दूर की बात है, इन्जॉय तो आप थोड़ी देर के लिए करते हो, वो एक मतलब डोपामीन स्पाइक जो है वो आपके लिए एक इन्जॉयमेंट का रीज़न होती है। बट उसके अलावा अगर आप मतलब इन चीज़ों को देख रहे हो अपनी रेगुलर लाइफ में, तो देर इज़ अ लिमिट टू हाउ इंटरेस्टिंग यू फाइंड देम, देर इज़ अ लिमिट टू हाउ एंटरटेनिंग यू फाइंड देम, and past that brief moment where you like, maybe you feel like dopamine release, you laugh, apart after that मतलब after a while वो चीज़ पुरानी हो जाती है, वो चीज़ रेगुलर हो जाती है, आप उस तरीके से एंजॉय भी नहीं करते हो आप उसको। तो इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मीम्स कंज्यूम करने वाले लोगों की, वो कंज्यूमरिज्म में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि अपना टाइम हद से ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। और आजकल तो मतलब सोशल मीडिया के टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा जो लोग ऐसे काम कर सकते हैं, अगर वो मीम्स में ही इंटरेस्टेड हैं तो वो मीम पेज बना सकते हैं, मीम पेज बना के उस पर मीम्स पोस्ट करके एक रीच बना सकते हैं अपना एक। आई वुडंट से कि मतलब ये कोई बहुत बेहतरीन तरीका है कि मतलब आप अपना एक मीम पेज बनाओ, उसको ब्रांड बना दो, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका स्कोप आगे जाके क्या है। बट जो लोग इस तरीके से पेज चला रहे हैं या कोलैबोरेशंस वगैरह कर लेते हैं, पेड कोलैबोरेशंस वगैरह कर लेते हैं, आई एम श्योर उनके लिए काम कर जाता है। पर्सनली मुझे इस चीज़ की इतनी सेंस नहीं बनती, बट देन अगेन कंज्यूमिंग से बेहतर है क्रिएटिंग, कंज्यूमिंग से बेहतर है पोस्टिंग, क्योंकि कंज्यूमिंग में आप बैठे सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आपको एंटरटेन किया जाए, और आफ्टर सर्टन वाइल वो डोपामीन रिलीज़ जो है वो उस हिसाब से होता भी नहीं है। बजाय इसके कि आप अपने वक्त को ज़ाया करें, आप अगर अपने एक मीम पेज बना लेते हैं जिस पे आप मीम्स पोस्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई जो मीम्स आप इन्जॉय करते हैं, अदर पीपल कैन एन्जॉय द सेम मीम्स बिकॉज ऑफ यू। I don't know, but like you can provide a lot of entertainment to the world. You can, build something productive for yourself.
I'm not saying कि भाई this is something that you have to do. I'm not even sure if this is like the best way to go about it, but you can develop a following on IG, you can develop a following on YouTube, wherever, ठीक है. And because people find memes very very interesting, they share jokes around, they share memes, they share basically they're trying to कि भाई यो देखो ये मुझे चीज़ फ़नी लगी है, मैं तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ, तो देखते हैं तुम्हें भी फ़नी लगता है या नहीं. वाई नॉट बी वो वाला बंदा जो ये चीज़ें पोस्ट करता है, अपना भी एक मतलब पेज बिल्ड कर पाता है, उसकी अपनी भी एक मतलब सोशल मीडिया पर फॉलोइंग होती है वगैरह वगैरह, विच ही कैन इवेंचुअली वही फॉलोअर्स को वो इफ़ ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स विद हिज सोशल मीडिया पेज, वही फॉलोअर्स उसके आगे भी काम आ सकते हैं, कैरी हो सकते हैं वगैरह. बट ये सारा कुछ तब होगा अगर आप कंज्यूमिंग की बजाय क्रिएटिंग की तरफ जाएँ. मैंने भी अपने आप को जो है मतलब बहुत देर बाद इस चीज़ पे यूट्यूब पे लाया है, हालांकि चाह मैं पिछले साल डेढ़ से रहा हूँ, 2 साल से रहा हूँ तकरीबन समथिंग इसी टाइम से. एंड यही सोच सोच के पता नहीं क्या होगा, करना चाहिए, ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, 2 साल ज़ाया कर दिए मैंने. अगर आप लोग भी अपना टाइम इस तरीके से ज़ाया नहीं करना चाहते हैं और अभी अगर आप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब ऑडियंस कहीं भी नहीं जा रही है, ऑडियंस हमेशा से एक उस कंजम्पशन के साइकिल में फंसी हुई है. ट्राई टू बी दैट वन गाय हु स्टैंड्स आउट एंड इज़ नॉट स्टक इन द कंजम्पशन वाला साइकिल. ट्राई एंड बी डिफरेंट यार. और आई एम श्योर कि अगर आप पोस्टिंग शुरू कर देंगे, मीम्स पोस्ट करने शुरू कर देंगे, आप अपनी लाइफ को मीम्स को ही यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को एक बहुत प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लेके जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप कंज्यूमर नहीं हैं, अब आप क्रिएटर हैं, अब आप प्रोड्यूसर हैं. And being able to do something, being able to create something is very very beneficial as compared to having something being done for you, being the consumer as to and waiting for somebody to entertain you, because that is a very harmful lifestyle. बहुत ज़्यादा वक्त मैंने भी ज़ाया कर दिया, बहुत ज़्यादा वक्त लोग और भी ज़ाया करते हैं. अगर आप अभी भी बैठ के रील्स और मीम्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, बंद कर दो, शुरू करो प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, और अपनी लाइफ को और अपने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक पर्पस निकालो, जैसे मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ. बाय.